नमस्कार मित्रों। प्रातःकाल का आज ये तीसरा वीडियो। वही गुरुवार का दिन है। नैनीताल की खूबसूरत वादियों में और बहुत सुंदर सुखद लोकेशन में बैठा हूँ, शिशु की चर्चा में, शोध की चर्चा में। ये जो शोध है वो अब और नए आयामों में खिलने और खुलने लगी है। ये खिलना और खुलना साधक के मन को खिलखिला देता है। ये समझ में आता है कि शिशु मां के गर्भ में ही क्यों बनता है, पिता के गर्भ में क्यों नहीं बनता। मां का शिशु के लिए क्या रोल है, पिता का क्या रोल है। माता प्रकृति के नियमानुसार शिशु के लालन पालन संपोषण की उत्तरदायी है, पहली गुरु है। लेकिन ये जो मां का मूल वृत्ति है, ममता, ये लालन पालन संपोषण से जुड़ी है। तो लालन पालन संपोषण ये माता से अपेक्षा करता है कि वो अधिकतम शिशु के साथ रहे। शिशु तो जैसे गर्भस्थ अवस्था में भी बहुत नजाकत से उसका ध्यान रखा जाता है, उसकी इच्छा के अनुसार माता को वर्तन करना पड़ता है, शिशु करवा लेता है। जन्म लेने के बाद शिशु तो अपनी गर्दन तक को नहीं संभाल सकता, चलने फिरने की बात तो बहुत दूर है। जबकि पशुओं के पशु शिष्य जन्मते ही दौड़ने लगते हैं। गाय का बच्चा जन्मते ही अपने पांव पर खड़ा हो जाता है, बाहर निकल के गिरा और थोड़ा सा जुम्बिश खा करके अपने पांव पर खड़ा हो जाता है, थोड़ा थरथराता है और गाय चाटती है और वहीं से उसका वर्तन अलग से शुरू हो जाता है। मनुष्य शिशु के साथ ऐसा नहीं होता। एक निश्चित काल तक इसमें सृष्टि के नियमों का प्रयोजन है। और पिता की क्या भूमिका है? पिता की भूमिका है कि ठीक समय आने पर बच्चे की समझदारी की दिशा में वो काम करे, बच्चे को सुरक्षित परिवेश दे, निर्भयता दे। निर्भयता का, बच्चे को कोई भय नहीं रहे, सुरक्षा दे और समझदारी दे। संसार में निरंतर जागृति क्रम को अपने बनाए रखने की, तीव्र करने की विधा सीखने में सहयोगी बने। अपने अपने संस्कारों के अनुसार यात्रा करेगा। तो पिता का कर्तव्य है कि बालक नया ये जो जन्म ले रहा है वो किन संस्कारों को लेकर आया है। पहले इसके लिए व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था थी समाज की, उसमें यही आधार था कि इस वर्ण की लड़की इस वर्ण के लड़के के साथ ही शादी करे। सारे नियम तय थे। उन नियमों का निर्धारण इस अर्थ में रहा होगा कि नया जीवन माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को स्वीकार जो करता है, उसमें उस कुल परंपरा के अनुसार संस्कार वाला बच्चा है। बच्चा तो नया जीवन इकाई जो है वो नई देह के स्वीकार में स्वतंत्र है, पर उसकी स्वतंत्रता के भी कुछ नियम है। अपने अभुक्त संस्कारों के अनुरूप वो परिवार चुनता है, कुल चुनता है, समाज चुनता है। तो वर्ण व्यवस्था का आधार यहां से शुरू होता है कि माता पिता दोनों एक दूसरे के प्रति एक आदर्श जीवनचर्या सहित, पिता के शुक्र में और माता के अंडाणु में और उतनी तेजस्विता, पवित्रता रहे,
और संभोग के अपने नियम कानून रहे, उन नियमों के अंतर्गत विवाह प्रथा और विवाह प्रथा के साथ और संतानोत्पत्ति प्रयोजन रहा विवाह का, सेक्स का। संतानोत्पत्ति और संतान संस्कार क्षम हो, संस्कारों की निरंतर यात्रा वो अबाधित चले, इस अर्थ में वर्ण व्यवस्था बनी होगी, ऐसी साधक की कल्पना है। पूरी बात अभी जानना बाकी है। कालबाह्य हो गई है वर्ण व्यवस्था। अभी कालबाह्य होने का कारण भी है कि बीच के कालखंड में ये जो हिंदू समाज है, हिंदू कहलाने वाला समाज, ये बार बार परकीय जातियों के साथ संघर्ष में रहा। आपातकाले धर्म नास्ति, आपातकाल में तो अपने देह को किसी प्रकार, इस समीकरण को बचाए रखना, यही एकमात्र। इसलिए हमने बहुत अपनी जान से बढ़कर अपने ग्रंथों को, अपने ज्ञान को हमने सुरक्षा दी, फिर भी हमारी ज्ञान राशि सारी नष्ट हुई तो कोई बात नहीं। सृष्टि के नियमों में आदमी आदमी से ही समझेगा, ग्रंथों से नहीं समझेगा। इसलिए नष्ट हुआ तो बहुत नुकसान नहीं हुआ। सृष्टि के नियमानुसार जागृति क्रम में आगे बढ़ ही रहा है मानव। साधक अपने स्वयं के अनुभव से ये पाता है, ये सारी शोध जो है वो अपने संस्कारों के अनुरूप आगे बढ़ने की ही तो शोध है, आगे बढ़ने की यात्रा है। हर शिशु की यात्रा वैसी ही है। तो माता के गर्भ में शिशु के संस्कारों को जान लेने का जो ये अभियान है, ये जो शोध अभियान है, इसके पीछे प्रयोजन अपनी इस यात्रा को और आगे सशक्त बनाना, तीव्र बनाना। अंततः सारा दारोमदार स्वयं पर है, क्योंकि स्वयं का विस्तार ही ये सारा जगत है। मेरे लिए ही, जैसे कई बार आनंद में भी कह देता हूँ, बिना समझे कह देता हूँ, ये चांद सितारे, ये ग्रह नक्षत्र सारे मेरे लिए और घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। ये क्वांटम सारा मेरे लिए है। ये परमाणु के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन अमर्यादित, अनियंत्रित और अजानी गति से और दिशा में, अजानी दिशा में, 4 आयामों में निरंतर यात्रा कर रहा है, बढ़ रहा है, फैल रहा है। ये सारा ज्ञानावस्था की इस इकाई को संपूर्ण समझना पड़ेगा। हर इकाई को अलग अलग भी समझना पड़ेगा, और इस सब में एकता भी, अनेकता में एकता को सिद्ध करना आवश्यक है। संपूर्ण को जाने बिना मुक्ति नहीं है। इस अर्थ में ज्ञान मार्ग को और दोधारी तलवार कहा। जरा भी चूके तो गए नीचे, ये कहा, लेकिन नीचे जाने का अर्थ ये नहीं है कि नीचे गए तो वापस नहीं उठ सकते। उठे ही हैं, विश्वामित्र उठे हैं, ब्रह्म ऋषि बने हैं। राजर से ब्रह्म ऋषि तक की यात्रा, ये अद्भुत संयोग है। और भारत पुनः दोहरा रहा है। कितने विश्वामित्र जो हैं वो आज परीक्षणाधीन है। समाज की रचना इतनी नीचे क्यों चली गई कि अपने ऋषियों का ठीक से सम्मान तक नहीं कर पाती। परिवार की रचना, समाज की रचना, परिवारों में श्रद्धा क्यों नहीं रही। परिवार के बच्चों में माता पिता सब कुछ करते हैं अपने बच्चे के लिए, बच्चे प्रतिदान नहीं करते। माता पिता हर बच्चे को शहजादे की तरह पालते हैं और कामना करते हैं कि बुढ़ापे में उनको शहंशाह जैसा वर्ताव मिले। बिना कहे बच्चे समझ जाएं कि मेरी क्या कामना है। ये इसलिए नहीं है कि संस्कारों का सारा आकलन और सारी यात्रा गड्ढमड्ढ हो गई, व्यवस्था तंत्र ठीक नहीं रहा, उसको वापस ठीक करना, उसको जाने बिना कैसे ठीक करेंगे। इस समाज की जो सूक्ष्म रचना है उसके इंजीनियरिंग को, इसके मैकेनिज्म को ठीक से समझे बिना जो समाज सुधार में लग गए और जिनका नियम कानून बना दिए कि 18 वर्ष से पहले, 21 वर्ष से पहले शादी नहीं हो सकती, शादी नहीं हो सकती तो सेक्स खुला हो गया।
सेक्स खुला हो गया तो संस्कार और नीचे गए। अब संस्कारों को संभाले नहीं संभल रहे वो। ये सारा जो गड्ढमड्ढ चल रहा है मानव जाति जो है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात इसलिए नहीं है कि हर नया बच्चा, और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इतनी टेक्नोलॉजी सहयोग कर रही है। टेक्नोलॉजी संस्कारों को पकड़ने में सहयोगी बन सकती है। स्टीफन हॉकिंस से लगाकर आज तक का, और कंटिन्यूटी में, आज तक का क्यों, निरंतरता में स्टीफन हॉकिंस अंतिम नहीं है। जैसे राम अंतिम नहीं, कृष्ण अंतिम नहीं, बुद्ध महावीर अंतिम नहीं, वैसे स्टीफन हॉकिंस भी यात्रा में एक अंतिम नहीं है। विज्ञान तो कह रहा है कि अंतिम नहीं है, खोज जारी है, और विज्ञान चारों तरफ खोज रहा है। विज्ञान इस अर्थ में सहयोगी है, आवश्यक भी है। उसकी मदद के बिना अध्यात्म के रास्ते आगे चलेंगे नहीं, मार्ग बनेगा नहीं। इसलिए वैज्ञानिक तकनीकी मशीनों के सहायता से गर्भस्थ बच्चे के तरंगों को, मानसिक भावनात्मक तरंगों को, और डिजिटाइज फॉर्मेट में सामने लाकर, पर्दे पर लाकर, लैपटॉप की स्क्रीन पर लाकर उनको डिकोड करना, और डिकोड इतना शुद्ध करना बड़ा काम है मित्रों, बड़ा काम है। साधक अकेला कर पाएगा ये वहम नहीं है साधक का, ये वहम नहीं है। निरंतरता, और अनेक लोग कर रहे होंगे अपने अपने जगह पर। ये विचार साधक को अकेले थोड़ी मिला है ना, अनेक लोग कर रहे होंगे, जानकारी में नहीं है, कोई बात नहीं। ये साधक कर रहा है तो इसका ज्ञान वहाँ मिल ही जाएगा। व्यवस्था है, यूट्यूब है, उस यूट्यूब पर जो भी डाल रहा है साधक, उसके फैलाव के लिए, ताकि ये सूचना पहुँचे इस पूरी सृष्टि में। कहीं भी मानव काम कर रहा हो, ज्ञानावस्था की इकाई काम कर रही हो, तो ये सूचना पहुँचे। इसका माध्यम ये इंटरनेट है, और इंटरनेट पर चल रहे यूट्यूब और ये सब है। तो इस पर पहुंचाने जितनी पात्रता इस साधक की हो गई है, बड़ी बात है ये साधक इस योजना से नहीं अपनाया था इसको, बहुत सामान्य प्रयोजन था कि भाई कुछ लिखना पढ़ना इस लैपटॉप पर हो जाएगा। आज इस तकनीक ने, आज इस फेसबुक ने और यूट्यूब ने और संचार के सारे माध्यमों ने कितना बड़ा काम साधक से करवाने को प्रस्तुत हो गए। ये कि एक गर्भस्थ माता के अंदर जो शिशु चैतन्य इकाई और काम कर रही है, जड़ चैतन्य की साथ साथ, जड़ चेतन साथ साथ है, और दोनों को साथ साथ अध्ययनरत रहना होगा। दोनों का अध्ययन साथ साथ चलेगा। इस सृष्टि के बाहर विस्तारित होते प्रत्येक इकाई का अध्ययन, और उसमें जो एक है उसका अध्ययन एक साथ, साथ साथ, साथ साथ सूत्र है। यह आवश्यकता है, और ये सब साथ साथ ही चल रहा है मित्रों। इसलिए साधक का कहना परस्पर दो विरोधी बातों को एक साथ पकड़ने का ये प्रयत्न, इसी को अनिर्वचनीयता कह दिया, कि दोनों साथ साथ कहे नहीं जा सकते। शब्दों में पूरा सच नहीं आ सकता, एक साथ तो नहीं आ सकता, लेकिन जीना पड़ता है एक साथ, जीना पड़ता है एक साथ। ये दुविधा, इस दुविधा को कम करने में ये चतुरायामी जो तकनीक है, चतुरायामी तकनीक, इसका इस्तेमाल करना। ये कंप्यूटर तकनीक 4 आयामी हो गई है, त्रिआयाम में तो काम कर रही है, चौथे आयाम में भी काम कर रही है। इसको जानना है। ये काम, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मानव के हित में है, मानव की सहायता करने आया है, मानव के जागृति क्रम में सहयोगी बनने के लिए ये विकसित हुआ है। स्टीफन हॉकिंस कितना भी डराए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोको, इस पर नई शोध को रोको, डीएनए पर नई शोध को रोको, डीएनए में बदलाव के प्रयत्नों को रोको। डीएनए में बदलाव करने से कुछ आता जाता नहीं है, और डीएनए में बदलाव स्वीकृत भी नहीं होगा, विकृत मानव पैदा होगा, वर्ण संकर मानव पैदा होगा। यह है वर्ण संकरता,
ये है वर्ण संकरता। वर्ण संकरता का संबंध और नारी पुरुष युग्म से कम है तो सही, पर कम है। लेकिन ये वैचारिक जो प्रदूषण फैला, इससे ज़्यादा है। इस वैचारिक प्रदूषण को सही दिशा में लाने के लिए एक बच्चे का सहयोग संभव है, बच्चे का सहयोग मिल सकता है। बच्चा अपने अपने संस्कारों के अनुसार शरीर को ग्रहण करता है। उन संस्कारों को जानना, पकड़ना, उन संस्कारों की गति किस तरफ है, इसको जानना, ये प्रयोजन है मित्र इस शोध का। ये शोध आगे बढ़े, ये सृष्टि के नियमांतर्गत है, अपने आप हो रहा है। साधक का इसमें कोई कौशल नहीं है। साधक कृतज्ञ है कि ये विचार साधक को भी चला रहा है, आगे बढ़ा रहा है, इस शोध को आगे बढ़ा रहा है। जैसे विश्व इतिहास का पुनर्लेखन पूरा करवा लिया इस साधक से, वैसे ये शोध भी पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बहुत आनंदित है मित्रों। कृतज्ञ साधक के प्रणाम स्वीकार करिए।